राम राम दोस्तों, सुपरदार इसी तस्वीर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता है और वो ब्राह्मण बहुत निर्धन रहता है, मतलब गरीब रहता है। अब वो गरीबी से तंग आ जाता है बहुत और उसको कोई पंडित का काम पूजा पाठ का है। उसको पूजा पाठ में इतना कुछ धन नहीं मिलता कि उसका गुज़र बसर हो सके। वो अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा मतलब हताश-पिताश हो जाता है। तो वो एक दिन सोचता है कि मैं राज दरबार में जाके और राजा से कुछ याचना करता हूँ, शायद कुछ मेरे को दान दक्षिणा मिल जाए, तो मेरा गुज़र बसर हो जाए। ये सोच के वो राज दरबार को जाता है। अब राज दरबार तो पहुँच जाता है, लेकिन राज दरबार में ऐसा एक नियम राजा बना के रखा था कि वो बिल्कुल सदाचारी, सत्यवादी, सत सही रूप से जो अपना ब्रह्मचर्य व्यतीत करते हैं, उन्हीं ब्राह्मण को वो दान दक्षिणा देता है। तो उसके लिए वो 4 दिशा में चारों तरफ 4 द्वार बना के रखा था और चारों द्वार में इसी चीज़ का इंतज़ाम करके रखा था कि वो परख सके कि ब्राह्मण सत्यवादी है, सदाचारी है, वो सच्चे भावना से भगवान का भजन कीर्तन अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है या नहीं, इसके मतलब परख के लिए वो चारों द्वार पर इंतजाम करके रखा रहता है। अब जो आता है उसका पहले वहाँ परीक्षा होता है, उसके बाद वो राजभवन के अंदर तक पहुँच पाता है। तो अब ये ब्राह्मण भी राजभवन जाने के लिए पहला दरवाज़ा में जैसे ही पैर रखता है, तो उस दरवाजे से उस द्वार पर एक वेश्या रहती है और वेश्या द्वार खोलती है और बोलती है, आइए महाराज आइए। तो वो ब्राह्मण बोलता है, आप कौन? तो वो बताती है कि मैं वेश्या हूँ। तो आपको कहाँ जाना है? वो ब्राह्मण बोलता है, मुझे तो राजा से मिलना है और राज दरबार के अंदर जाना है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो वैश्या बोलती है कि देखिए महाराज, यहाँ का नियम है, जब तक आप मेरे साथ समय नहीं बिताएंगे तब तक यहाँ अंदर नहीं जा सकते। तो वो ब्राह्मण बोलता है, ऐसा पाप तो मैं नहीं करूँगा। वहाँ उस द्वार को छोड़ के वो दूसरे द्वार की तरफ चले जाता है। अब दूसरा द्वार जाता है तो वहाँ मदिरा उम, उम, पीने का मतलब मदिरा लेके एक इंसान ले खड़ा हो जाता है। अब वहाँ वो ब्राह्मण बोलता है, ये क्या है? तो वो बोलता है, ये मदिरा है। आपको यहाँ अगर इस द्वार के अंदर जाना है तो आपको मदिरा पीना पड़ेगा, जो मदिरा पिएगा वही अंदर जाएगा। ब्राह्मण सोचता है, ये तो बड़ा गज़ब बात है, मैं मदिरा नहीं पीऊँगा और मैं अंदर भी नहीं जाऊँगा। तो फिर वहाँ से तीसरे गेट को जाता है। अब तीसरे गेट में मांस, मछली ये सब रहता है, मतलब मांसाहार का सब पूरा इंतज़ाम रहता है। अब उस ब्राह्मण फिर वो द्वार खुलता है और उस ब्राह्मण को बोला जाता है, आइए महाराज पधारिए, मांसाहार पूरा तैयार है, आप मांसाहार करिए फिर इस द्वार के अंदर जाइए। वो बोलता है, राम, 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 ये सब मैं नहीं करूँगा। वहाँ से भी वो चला जाता है। वहाँ से जाता है, जब चौथे गेट में पहुँचता है, तो वहाँ जुआ चलता रहता है। अब वहाँ बोलते हैं वो बोलता है, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। तो उन लोग बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल मिलिए, लेकिन यहाँ पहले आपको जुआ खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही द्वार में प्रवेश मिलेगा। अब वो महाराज सोचता है कि मैं क्या करूँ? मेरे को तो महाराज से राजा साहब से मिलना ही है, लेकिन ये तो पाप किए बिना अंदर जा नहीं सकते। तो ये छोटा-मोटा जुआ खेलना तो छोटा पाप है, कर लेता हूँ। तो उसके पास पूरा सफ़र करके ₹1 बचा रहता है, तो वो ₹1 से जुआ खेलता है। अब वो जैसे जुआ खेलता है, वो जीतते जाता है, जीतते जाता है, जीतते जाता है, जीतते जाता है, तो अब वो राज दरबार के अंदर जाना भूल जाता है, अब वो जुए में ही लीन हो जाता है। खूब खेलता है, खूब जुआ जीतता है। जीतने के बाद वो बहुत पैसा जीत लेता है। तब फिर सोचता है, अब राज दरबार जाने की क्या ज़रूरत है? तो वो फिर उसको लगती है भूख। अब खेलते-खेलते उसको भूख लगता है तो सोचता है, चलो अब तो एक पाप कर ही चुका हूँ, कौन देख रहा है? रात हो चुका है, अंधेरा है, वो मांसाहार जहाँ पर है, वहाँ बढ़िया खाना बना हुआ है, वहीं खा लेता हूँ, कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। वो उस द्वार पे जाता है और खूब पेट भर के मांसाहार करता है। वहाँ से अब पेट भर के मांसाहार कर लेता है, तो अब उसको पचाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो अब वो सोचता है, चलो थोड़ा
मदिरा पी लेता हूँ तो ये पच भी जाएगा। वहाँ से निकलता है वो मदिरालय में जाता है दूसरे नंबर गेट में और खूब मदिरा पीता है, टुन्न हो जाता है एकदम नशे में। अब उसके बाद नशे में जब टुन्न हो जाता है तो फिर वेश्या के यहाँ चला जाता है। अब जब वेश्या के यहाँ चला जाता है तो महाराज का तो पूरा खत्म हो जाता है कहानी। अब वो जब वो तो नशे में रहता है, जब नशा फटता है सुबह, तब वो वेश्या जो है वो उसको धुतकार के भगा देती है कि तुम कल तो बहुत ब्राह्मण बने फिर रहे थे, आज तुम मेरे दर पे पड़े हुए हो। वो वेश्या मतलब एकदम गंदे तरीके से उसको भगाती है और उस ब्राह्मण का पूरा पैसा जो है वो वहाँ जुआ से जीत के आया रहता है और वो पूरा वेश्या ले लेती है। तो वो ना उस घर का रहता है, ना घाट का रहता है, ना उसको धन मिलता है, ना वो सत्यवादी रह पाता है। तो लालच बुरी बला है दोस्तों। ये कहानी का निष्कर्ष यही है कि लालच में पड़ के कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आप लोग की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राम राम दोस्तों।